तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो चुका है समर स्लैम के लिए ऑफिशियल, और एक इंटरेस्टिंग जो एलिमेंट ऐड हुआ है इस मैच के अंदर वो ऑफ कोर्स है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जो कि होने वाले हैं इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी। नाउ ऐसा नहीं है कि इस मैच को इस चीज की जरूरत थी, रेफरी वगैरह की जरूरत थी या कोई एड ऑन की जरूरत थी। डेफिनेटली ये मैच अपने आप में ही बहुत बड़ा था, जिस तरीके से इसका बिल्ड जा रहा था जरूरत थी नहीं इस मैच को ये सारी चीजें ऐड करने की, बट स्टिल क्योंकि अब सेथ रॉलिंस को आपने पिछले कुछ दिनों से इंसर्ट किया था इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर, तो उसका भी कोई सेंस दिखाना था, उसका भी कोई लॉजिक दिखाना था, तो फिर आपको सेथ रॉलिंस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो इन्वॉल्व करना ही था इस फ्यूड के अंदर। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर कर दिया है, सेथ रॉलिंस को स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दिया है। दिक्कत तो कोई नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई चीज खराब होने वाली है। ऑब्वियसली ये जो है वो मैच को और एड ऑन ही करने वाला है, कुछ इंटरेस्ट ऐड ही करने वाला है। प्रीवियसली भी मैंने बोला है कि भाई ट्रिपल थ्रेड मैच मेरे को नहीं चाहिए था समर स्लैम में। आई वांटेड कि भाई सीएम पंक और मैकिंटायर का 1-on-1 मैच होना चाहिए, क्योंकि उनकी 1-on-1 फ्यूड ही चल रही है। अब सेथ रॉलिंस के इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने से काफी अलग अलग चीजें जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच से। नॉर्मली अगर सेथ रॉलिंस ना होते इस मैच में तो अलग चीजें आप एक्सपेक्ट करते, बट अब क्योंकि सेथ रॉलिंस है इस मैच में तो कुछ ना कुछ तो अलग ही यहाँ पर होने वाला है। अब सेथ रॉलिंस का ऐसा भी नहीं है कि वो मैकिंटायर के साथ वो मैकिंटायर की हेल्प कर सकते हैं, ना ही वो सीएम पंक की कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही के साथ उनके अलग अलग पंगे चल रहे हैं और आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यू को ये फ्यूड्स भी करानी है। ना ड्रू मैकिंटायर तो भाई हील है, तो ड्रू मैकिंटायर की तो हेल्प वो करेंगे नहीं कहीं से भी, ना सीएम पंक की भी वो हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि सीएम पंक के साथ उनका 1-on-1 मैच अभी भी पेंडिंग है। उनके साथ उनकी जो फ्यूड है जो रेसलमेनिया में होने वाली थी, बट क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हो गए थे तो इसलिए नहीं हो पाया था वो मैच, तो इसलिए वो फ्यूड भी डब्ल्यूडब्ल्यू को अगले साल रेसलमेनिया 41 या फिर उससे आगे करानी है, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को वो भी पेंडिंग में रखना है। एंड वहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो मैटर सॉल्व नहीं करने वाली है, तो दैट मींस ना ही वो ड्रू मैकिंटायर की हेल्प करने वाले हैं, ना ही सीएम पंक की हेल्प करने वाले हैं। वो अपनी तरफ से फेयर एंड स्क्वायर रहने की कोशिश करेंगे, पर भाई ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा बंदा है जो कि आपको पता ही है कि भाई कुछ ना कुछ तो इसमें इंटरेस्ट लाने वाला है। हो सकता है कि आपको ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट ड्रू मैकिंटायर नीचे बैठ गए या फिर साइड हो गए और वो जो मूव है वो पड़ जाए सेथ रॉलिंस के। तो ये भी एक चीज है जो कि आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीएम पंक डायरेक्ट तो नहीं मारने वाले हैं सेथ रॉलिंस के, ये तो साफ है, ना ही सेथ रॉलिंस सीएम पंक को मारेंगे, क्योंकि दोनों ही बेबी फेस है। ड्रू मैकिंटायर एट द अदर एंड वो इन पूरे सिनेरियो में एक अकेला हील है, तो वो सेथ रॉलिंस को अटैक भी कर सकता है। उसके लिए उसको कोई बहुत बड़ा रीजन की जरूरत नहीं है। कभी मैच में बहुत ऐसे कारण मिल जाते हैं रेफरी के ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो जैसे ही मौका मिलेगा मैकिंटायर को तो डेफिनेटली वो सेथ रॉलिंस के ऊपर चढ़ सकता है एंड वो फिजिकल भी थोड़ा बहुत होने के लिए ट्राई कर सकता है। होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ट्राई वो कर सकता है। एंड क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ड्रू मैकिंटायर अकेले हील है इस पूरे सिनेरियो में, तो उसको इस मैच का बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे मैं नहीं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट जो है वो मैकिंटायर के फेवर में जा सकता है। नाउ 2-3 रीजन है इसके। पहली बात तो ये है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को ये स्टोरी लाइन स्ट्रेच करनी है, इसको यहीं पर खत्म नहीं करना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू बेबी फेस को जिताकर स्टोरी लाइन यहाँ पर खत्म नहीं करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी कि मैकिंटायर यहाँ पर जीतो और फिर स्टोरी लाइन आगे स्ट्रेच हो। एंड ऑफ कोर्स मैकिंटायर एकदम क्लीन या फिर साफ तरीके से भी नहीं जीतेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर केओस हो सकता है। हो सकता है एंड में कुछ ऐसा हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस को इन्वॉल्व कर दे रिजल्ट ही एंडिंग में, ताकि सेथ रॉलिंस भी फ्यूड में इंसर्ट हो जाए आगे चलकर। तो ऐसा भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकते हैं, जिसके काफी हद तक चांस है। अब मैकिंटायर के हारने का सिर्फ एक ही यहाँ पर तुक नजर आ रहा है, वो ये कि क्योंकि मैकिंटायर की हिस्ट्री अभी सीएम पंक के साथ कुछ ऐसी रही है कि कोई ना कोई उनको आकर स्क्रू कर देता है, चाहे वो रेफरी हो चाहे वो सीएम पंक हो। तो यहाँ पर तो दोनों ही इन्वॉल्व है, सीएम पंक भी है, रेफरी भी है, स्पेशल गेस्ट है। तो फिर हो सकता है कि कुछ एंड में कुछ ऐसा हो कि मैकिंटायर ही हार जाए और सीएम पंक वहां पर जीत जाए, और उसके बाद फिर मैकिंटायर रॉ के शो में जाकर जो है वो सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दे या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर दे जिससे कि ये जो स्टोरी लाइन है ये आगे स्ट्रेच हो जाए। नाउ इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली ये रहेगी वो ये कि क्या इन दोनों की पर्सनल 1-on-1 फ्यूड आगे स्ट्रेच होने वाली है या फिर इस फ्यूड के अंदर सेथ रॉलिंस भी इंसर्ट होने वाले हैं, क्योंकि अब आपने इसके स्पेशल गेस्ट रेफरी रख दिया है तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो केओस होने वाला है। अब उस केओस की वजह से सेथ रॉलिंस इस स्टोरी लाइन के अंदर इंसर्ट होने वाले हैं, फिर आगे चलकर ये तीनों ही इन्वॉल्व होंगे या फिर अभी इन दोनों को ही रखा जाएगा 1-on-1। मेरे हिसाब से मैं चाहूंगा कि अभी सेथ रॉलिंस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व ना हो, बट हाँ कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आगे चलकर वो सीएम पंक के साथ अपनी जो स्टोरी लाइन है उसको कंटिन्यू कर पाए। एंड ऐसा ही सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि उनकी सीएम पंक के साथ ज्यादा बिगड़ेगी रेदर देन ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि उनके साथ उनकी ऑलरेडी फ्यूड हो चुकी है, मैच भी हो चुका है रेसलमेनिया में। तो क्योंकि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यू को मैच कराना है, तो इसलिए फिर कुछ ऐसा होगा कि जिससे सीएम पंक उससे खुश नहीं होंगे। तो इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मैकिंटायर के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा है इस मैच को जीतने के। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से इस मैच को बुक करने वाली है। बाकी ये मैच किस तरीके से एंड होने वाला है सेपरेट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉसिबल एंडिंग्स के बारे में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो तुम पे नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।